श्री कृष्ण अवतार। एक बार द्वापर युग में देवऋषि नारद सभी लोकों में भ्रमण करते हुए विष्णु भगवान के वैकुंठ लोक में जा पहुँचे और प्रभु को नमन करके नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करने लगे। भगवान विष्णु उस समय ध्यानावस्था में थे। उन्होंने धीरे से नेत्र खोले और देवऋषि नारद की ओर देखकर मुस्कुराए। आओ नारद, क्या संदेश लाए हो? हमारे भक्तों का क्या हाल है? सब कुशल से तो है? आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। पृथ्वी पर इस समय घोर संकट छाया हुआ है। असुरों और अत्याचारी राजाओं से पूरी धरती त्रस्त है। सर्वत्र त्राही त्राही मची हुई है। कुछ समय पूर्व ही धरती माता गौ का रूप धारण करके पिता श्री ब्रह्मदेव के पास आई हैं और अपना दुखड़ा रो रो कर सुना रही हैं। नारद ने कहा, इस समय वे क्या ब्रह्मलोक में हैं? नहीं स्वामी, ब्रह्मा जी उन्हें लेकर शिवलोक गए हैं। वहाँ किस लिए? भगवान महादेव से प्रार्थना करने की वे धरती पर होने वाले अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए उन असुरों और राजाओं का वध कर दें। ठीक ही किया है उन्होंने। भगवान आशुतोष तो संहार के देवता हैं। वे उन असुरों का विनाश अवश्य करेंगे। परंतु प्रभु, जगत के पालनहार तो आप हैं। सारी व्यवस्था का उत्तरदायित्व तो आपका है। देवऋषि, भगवान आशुतोष और मुझ में अंतर कहाँ है? दुष्टों का संहार कोई भी करे, एक ही बात है। लेकिन प्रभु, अब लेकिन वेकिन कुछ मत कहो। भगवान विष्णु बोले, अब आप प्रस्थान करें। नारायण नारायण कहकर देवऋषि नारद वहाँ से अंतर्धान हो गए। उसी समय वहाँ जगत पिता ब्रह्मा और स्वयं भगवान आशुतोष शिव गौ रूपी पृथ्वी को लेकर वहाँ पहुँचे और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने सभी का मुस्कुराकर स्वागत किया और आने का कारण पूछा। इस पर ब्रह्मा ने कहा, प्रभु, यह धरती आपसे अपने कष्टों के उद्धार के लिए प्रार्थना करने आई है। भगवान आशुतोष का कहना है कि आप ही इसके कष्टों का निवारण कर सकते हैं, आपके अलावा कोई और नहीं। हाँ प्रभु, भगवान शिव ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी आज्ञा के बिना धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप ही इस दुखिया की पुकार सुने। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर गौ की ओर देखा तो गौ ने रोते हुए अपनी कष्ट गाथा भगवान विष्णु को सुना दी। इस पर भगवान विष्णु ने गौ को आश्वस्त करते हुए कहा, हे देवी, तुम निश्चिंत होकर जाओ। समय आने पर मैं स्वयं मृत्युलोक में अवतार लूँगा। परंतु प्रभु, हम आपको पहचानेंगे कैसे? पृथ्वी ने भगवान से प्रश्न किया। मेरे कार्य ही मेरी पहचान करा देंगे, भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मदेव, सभी देवताओं से कहिए कि वे ब्रज में अपने अपने अंशों से जन्म लें। मैं भी यथा समय वहाँ आऊँगा। सभी भगवान को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। उसके बाद भगवान ने शेषनाग से कहा, हे शेष जी, आप मुझसे पहले ब्रज में वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ से जन्म लेंगे। आप मेरे दाऊ बलराम के रूप में वहाँ रहेंगे। फिर उन्होंने लक्ष्मी की ओर देखा। हे देवी लक्ष्मी, आप योग माया और महाराज वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में वहाँ जाएंगी। आप मेरी योग माया हैं, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। और आप प्रभु? देवी लक्ष्मी ने सशंकित होकर पूछा। मैं माता देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा और सदैव आपके पास ही रहूँगा। भगवान मुस्कुराए। श्री कृष्ण का जन्म। मथुरा नगरी में उन दिनों महाराज उग्रसेन का राज्य था, परंतु उनके बड़े पुत्र कंस ने उनसे राजसत्ता छीनकर अपने हाथ में ले रखी थी। कंस बड़ा दुष्ट, निर्लज्ज, क्रूर और अत्याचारी था। उसकी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव से होना तय हुआ था। विवाह की तैयारियां चल रही थी। वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी से कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दूसरा विवाह कर रहे थे। विवाह के अवसर पर मथुरा नगरी को खूब अच्छी तरह से सजाया गया था। चारों ओर मंगल गीतों की मधुर ध्वनि गुंजरित हो रही थी। विवाह खूब धूमधाम के साथ किया गया था। विवाह के उपरांत जब वसुदेव अपनी पत्नी देवकी को विदा करा के ले जा रहे थे तो कंस ने स्वयं रथ की बागडोर अपने हाथों में ले ली और बोला कि वह अपनी बहन को छोड़ने स्वयं जाएगा। वह बड़े उत्साह के साथ रथ हाँक रहा था। उसके साथ सैकड़ों हाथी, घोड़े, सैनिक, परिचारिकाएं सुंदर सुंदर वस्त्रों में सज धज कर चल रही थीं।
दहेज में देवकी के पिता देवक ने भरपूर दान दहेज दिया था। जिस समय कंस उस रथ को हाँकते हुए राजपथ पर लाया, तभी आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, आज तू अपनी जिस बहन को सुखपूर्वक विदा करके छोड़ने जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वीं संतान तुझे मौत की नींद सुलाएगी। आकाशवाणी सुनकर कंस चौंका और दूसरे ही क्षण बौखला उठा। वह क्रोध में भरकर पलटा और उसने अपनी तलवार म्यान से खींच ली। वहां उपस्थित लोगों में हाहाकार मच गया। वासुदेव ने कंस के रौद्र रूप को देखकर कहा, कंस, यह अवश्य किसी की शरारत है। तुम्हें एकाएक इस प्रकार क्रोध में नहीं भरना चाहिए। पहले पता लगाओ कि ऐसा कहने वाला कौन है। कंस ने वहां उपस्थित लोगों की ओर देखा और चीख कर बोला, किसने कहा है यह सब? मेरे सामने आओ, अन्यथा मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। कंस की बात सुनकर वहां उपस्थित लोग थरथर कांपने लगे और कहने लगे, भोजराज, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसके कारण आप इतने क्रोधित हो रहे हैं। हमने तो कुछ सुना भी नहीं। झूठ बोलते हो तुम, कंस चिल्लाया। मैं बहरा नहीं हूँ। मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है कि मेरी बहन के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान मेरा वध करेगी। तभी फिर से आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, तूने ठीक सुना है। इस देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। वह तुझे मारकर तेरे अत्याचारों से ब्रजभूमि को मुक्त कराएगी। यह अटल सत्य है। इस बार सभी ने यह आकाशवाणी सुनी तो सभी भयभीत हो गए। अब किसी प्रकार का भी संशय नहीं रहा। कंस ने क्रोध में भरकर आकाश की ओर देखा और फिर घूमकर देवकी की ओर देखा। देवकी कांप उठी। कंस ने आगे बढ़कर झटके से देवकी की चोटी पकड़ ली और उसे खींचकर ऊपर उठा लिया। वसुदेव ने उसे रोकना चाहा, पर उन्हें उसने पीछे धकेल दिया और क्रोध में भरकर चिल्लाया, देवकी, गर्भवती तो तू बाद में होगी, मैं तुझे अभी खत्म कर डालूंगा। अत्यंत क्रूरता और क्रोध के साथ वह देवकी को रथ से नीचे खींचने लगा और चिल्लाया, नीचे उतर, न बांस रहेगा न बांसुरी। मैं तेरा यहीं पर क्रियाकर्म कर डालूंगा। छोड़ मुझे पापी। देवकी ने रोते हुए उससे अपनी चोटी छुड़ाने का प्रयत्न किया, पर असफल रही। तब वसुदेव ने आगे बढ़कर कंस को रोका और उसे शांत करते हुए कहा, राजकुमार, आप तो भोज वंश के होनहार वंशज हैं और अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। बड़े बड़े सूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं। यह देवकी तो एक निरीह युवती है, आपकी बहन है और यह अवसर शुभ संस्कारों से युक्त है। ऐसे वैवाहिक शुभ अवसर पर आप देवकी को कैसे मार सकते हैं? हे वीरवर, इसे छोड़ दीजिए, यह आपको शोभा नहीं देता। आप व्यर्थ में ही आकाशवाणी की बात पर जा रहे हैं। उस बात का विश्वास कैसे किया जा सकता है? संभवतः यह किसी ने आपसे परिहास किया है। नहीं, आकाशवाणी असत्य नहीं हो सकती। कंस उस स्वर में चिल्लाया, मुझसे ऐसा परिहास करने का साहस यहाँ किसी में नहीं है। मैं इसे आज कदापि नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव ने पुनः उसे समझाते हुए कहा, हे वीरवर, जो जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। देवकी की मृत्यु भी निश्चित है। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म का फल प्राप्त करके अपना शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर प्राप्त करता है। इस जीव का मन अनेक विकारों से युक्त है। मृत्यु काल में जीव जिस शरीर की मन ही मन इच्छा करता है, उसे वही शरीर प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिसे अपने कल्याण की कामना होती है, वह इस प्रकार के निर्लज कर्म कदापि नहीं करता और न कभी किसी से वैर भाव ही रखता है। एक जीव जब दूसरे जीव से द्वेष और द्रोह करता है, तो उसे परलोक में जाते समय भयानक भय और दुखों को सहन करना पड़ता है। हे कंस, यह आपकी छोटी बहन है और अभी बच्ची है, दीन है। यह तो आपकी कन्या के समान है। इसके विवाह के मंगल चिन्ह भी अभी तक नहीं उतरे हैं। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना कदापि उचित नहीं है। वसुदेव के द्वारा इस प्रकार समझाने के उपरांत भी वह राक्षस कंस जरा भी द्रवित नहीं हुआ और अपनी जिद पर अड़ा रहा। नहीं, मैं आज इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, कंस चिल्लाया। वसुदेव ने कंस का विकट रूप देखा तो उन्होंने निश्चय किया कि किसी तरह इस विकट घड़ी को टालना ही उचित है।
वे सोच रहे थे कि ऐसी स्थिति में बुद्धिमान पुरुष को जहाँ तक उसकी बुद्धि और बल साथ दे मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। तब उन्होंने कंस से कहा, हे युवराज, आकाशवाणी के अनुसार आपको देवकी से तो कोई भय नहीं होना चाहिए। आपको यदि भय है तो इसके पुत्रों से है। इसलिए मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव आपको वचन देता हूँ कि देवकी के पुत्रों के जन्म लेने पर उन्हें आपको लाकर देता रहूँगा। तब आप उन निरीह बालकों का कुछ भी करें, मैं आपको नहीं रोकूंगा। कंस ने सोचा कि वसुदेव वचन के पक्के हैं, ये कभी असत्य नहीं बोलते, इनकी बात भी उचित एवं युक्ति संगत है। ऐसा सोचकर कंस ने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। उसने देवकी की चोटी छोड़ दी और बोला, ठीक है, मुझे आपके कथन पर विश्वास है। यदि आपने मेरे साथ विश्वासघात किया तो मैं सर्वनाश कर डालूंगा। ऐसा कहकर कंस रथ से नीचे उतर गया और एक अश्व पर सवार होकर वापस अपनी राजधानी लौट गया। वसुदेव भी उसके निर्णय से बड़े प्रसन्न हुए और देवकी को साथ लेकर अपने घर चले आए। महाराज शूरसेन को जब इस घटना का पता चला तो वे क्रोधित हो उठे, पर वसुदेव ने उस समय उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उसके पति महाराजा होते हुए भी पूरी तरह वृद्ध हो चुके हैं। कंस का सामना करने की शक्ति अब उनमें नहीं रह गई है, इसलिए फिलहाल शांत रहना ही उचित है। समय धीरे धीरे कटने लगा, परंतु देवकी और उनके मन का भय कम नहीं हो रहा था। इन्हीं दिनों वसुदेव को पता चला कि उनकी पत्नी देवकी गर्भवती है। इससे जहाँ उन्हें प्रसन्नता होनी चाहिए थी वह नहीं हुई, उल्टे उन्हें कंस का भय सताने लगा। तब देवकी ने उन्हें समझाया, स्वामी, आप चिंतित न हो, विधाता के विधान का पार पाना बहुत कठिन है। मृत्यु पास आकर भी टल जाती है और टली हुई फिर से लौट आती है। जिस समय वन में आग लगती है उस समय कौन सी लकड़ी जलेगी और कौन सी जलने से रह जाएगी, इसे परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता। इसी प्रकार किस प्राणी का शरीर नष्ट होगा और किस प्राणी का शरीर किसके काम आएगा, यह कौन जान पाता है। अतः आप भावी की चिंता छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, हम मिलकर उसे सहन करेंगे। देवकी की बात सुनकर वसुदेव को बहुत सांत्वना मिली और वे अपने दैनंदिन कार्यों में लग गए। देवकी का सती साध्वी रूप उन्हें दिन प्रतिदिन आकर्षित करता रहा। समय आने पर देवकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु देवकी ने पुत्र मोह छोड़कर अपने उस पुत्र को वसुदेव के हाथों में सौंप दिया और कहा, स्वामी, अपने वचन का पालन कीजिए, इसे ले जाकर मेरे भाई कंस को सौंप दीजिए। वसुदेव ने दुखी मन अपने सीने पर पत्थर रखकर उस बालक को ले जाकर कंस को सौंप दिया। कंस ने देखा कि वसुदेव का अपने पुत्र में जीवन और मृत्यु का सा समान भाव है, वे अपने वचन में सत्यनिष्ठ और निष्ठावान भी हैं। तब वह बड़ा प्रसन्न हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, वसुदेव जी, आपका यह पहला पुत्र है, मुझे इससे कोई भय नहीं है। आकाशवाणी के अनुसार मुझे तो देवकी के 8वें पुत्र से मृत्यु का भय है। अतः आप इस सुकुमार बालक को ले जाइए और सुखपूर्वक इसका पालन पोषण कीजिए, जैसी आपकी इच्छा युवराज। वसुदेव ने कहा और प्रसन्नतापूर्वक उस बालक को लेकर वापस लौट आए। देवकी भी अपने बालक को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। घर में मंगल गीत गाए जाने लगे, लेकिन वसुदेव के मन में कंस की ओर से भय बना रहा। पता नहीं वह स्थिर बुद्धि दुष्ट कंस कब क्या कर बैठे, यही प्रश्न उन्हें बार बार मथे जा रहा था। उनका यह भय अन्यथा नहीं था। उसी समय देव ऋषि नारद कंस के पास पहुँचे। कंस ने देव ऋषि नारद का बड़ा आदर सत्कार किया और उन्हें उच्चासन पर बैठाया। नारद जी ने प्रसन्न होकर कंस से कहा, हे ब्रजपति, आपकी ब्रजभूमि में तो सर्वत्र आनंद ही आनंद है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पूरा देवमंडल ही विराजमान है, परंतु मैं तुम्हें यह बता दूं कि यह देवमंडल राक्षसों का विनाश करने के लिए ही धरती पर उतरा है। तुम भी तो पिछले जन्म में कालनेमी नामक दैत्य थे, तब भगवान विष्णु ने तुम्हारा वध किया था। संभवतः वे इस जन्म में भी तुम्हारा वध करने के लिए देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले हों। क्या तुम आकाशवाणी को भूल गए? नहीं देव ऋषि, कंस ने आतंकित होते हुए कहा, मैं उसे नहीं भूला हूँ, किंतु देवकी के गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वही तो मेरी मृत्यु का कारण होगी। फिर मैं अभी से क्यों भयभीत हूँ?
तुम बहुत भोले हो कंस, नारद जी ने हंसते हुए कहा। कभी तो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया करो। यह कहकर नारद जी ने अपनी झोली में से कमल का एक पुष्प बाहर निकाला और उसे कंस की ओर करके कहा, तो इसमें से गिनो कि 8वीं पत्ती कौन सी है। कंस ने फूल को हाथ में लेकर गिना, पर हर बार 8वीं पत्ती बदल जाती थी। वह परेशान होकर नारद जी की ओर देखने लगा। नारद जी बोले, इस फूल की पत्तियों को जिस ओर से भी गिनोगे, हर बार 8वीं पत्ती का स्थान बदल जाएगा। तब तुम ये कैसे कह सकते हो कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न उसकी 8वीं संतान कौन सी है? ओह, इस प्रकार तो मैंने नहीं सोचा था। कंस सोचने लगा। नारायण नारायण कहते हुए नारद जी उठे और वहाँ से चले गए। उनके जाते ही कंस ने अपने विश्वस्त अश्वारोही वसुदेव के घर की ओर दौड़ा दिए और उनसे कहा, देवकी के पुत्र को लेकर ही वापस लौटना। अश्वारोही वसुदेव के यहाँ पहुँचे और बलपूर्वक उनके पुत्र को छीनकर वापस कंस के पास ले आए। कंस ने अत्यंत क्रूरता के साथ उस बालक को अपने सिर के ऊपर तक उठाया और पूरी शक्ति के साथ उसे पत्थर की एक भारी शिला पर पटक कर मार डाला। उसके पिता महाराज उग्रसेन और चाचा देवक उसे रोकते ही रह गए। बालक को मार डालने के उपरांत कंस ने चिल्लाकर अपने सैनिकों से कहा, सुनो, आज से मैं कंस मथुरा का शासक हूँ। इन दोनों बूढ़ों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दो। सैनिकों ने कंस की आज्ञा का पालन किया और वृद्ध महाराज उग्रसेन और देवक को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया। कंस ने तत्काल पूरे राज्य में डोंडी पिटवाकर अपने आप को मथुरा का राजा घोषित करा दिया। उसने अपने मित्रों मगध नरेश जरासंध, प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणाव्रत, अगासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्वित, पूतना, केसी और धेनुक आदि को संदेश भेजकर अपने राज्याभिषेक समारोह में बुलाया और अपनी असीम शक्ति का परिचय ब्रजवासियों को दे दिया। लोग उसकी शक्ति देखकर भयभीत हो उठे। समारोह में खुलकर मद्यपान किया गया। इस अवसर पर बाणासुर और भौमासुर दैत्यादि यद्यपि नहीं आ सके, पर उन्होंने अपने मैत्री संदेश और बधाई संदेश कंस को भेजे थे। उन सभी का सहयोग पाकर कंस निरंकुश शासक हो उठा। उसने यदुवंशियों पर तरह तरह के अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। उनमें से अधिकांश यदुवंशी भयभीत होकर ब्रजभूमि से पलायन कर गए और कुरु, पांचाल, कैकय, साल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि प्रदेशों में जा बसे। कंस के अत्याचार बढ़ते जा रहे थे। उसने एक एक करके देवकी के 6 बालकों को पत्थर पर पटक पटक कर मार डाला था और देवकी तथा वसुदेव को मथुरा लाकर बंदी गृह में डाल दिया था। उन पर कड़ा पहरा लगा दिया गया था। बंदी गृह जाने से पूर्व वसुदेव ने रोहिणी को गोकुल में नंद बाबा के यहाँ भेज दिया था। रोहिणी उस समय गर्भवती थी। उसके गर्भ में भगवान विष्णु के अंशरूप श्री शेष जी अनंत ने प्रवेश किया था। उनके प्रवेश से रोहिणी को स्वाभाविक रूप से बड़ा हर्ष हुआ था, परंतु उसे कंस का भय और भी अधिक बढ़ गया था कि संभवतः कहीं वह इसे भी न मार डाले। उधर क्षीर सागर में स्थित भगवान विष्णु ने अपनी योग माया का आह्वान किया और उनसे कहा, हे देवी, हे कल्याणी, अब तुम्हारा ब्रज में जाने का समय आ गया है। गोकुल में नंद बाबा के यहाँ वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी निवास कर रही है। उसके गर्भ में अनंत जी स्थित हैं। तुम्हें यशोदा के गर्भ में स्थित होकर उनकी रक्षा करनी है। मैं स्वयं देवकी के गर्भ में 8वीं संतान के रूप में जन्म लूँगा। देवकी के गर्भ की 7वीं संतान मृत होगी। पृथ्वी पर लोग तुम्हें दुर्गा, भद्रकाली, नारायणी, अंबिका, शारदा आदि नामों से पुकारकर तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम उन्हें इच्छित फल प्रदान करने वाली देवी कहलाओगी। इतना कहकर भगवान ध्यानस्थ हो गए। समय आने पर उन्होंने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया। उनके प्रवेश करते ही बंदी गृह में प्रकाश फैल गया। वसुदेव बंदी गृह में रहकर नित्य प्रभु विष्णु भगवान की आराधना किया करते थे और अपना समय व्यतीत करते रहते थे। जब उन्हें देवकी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो वे प्रसन्न भी हुए और चिंतित भी। उन्हें कंस का भय सताने लगा। उन्हें भय था कि दुष्ट कंस उनकी इस 8वीं संतान की भी हत्या कर देगा, पर साथ ही उन्हें यह विश्वास भी था कि आकाशवाणी असत्य नहीं हो सकती। प्रभु अवश्य उनके पुत्र की रक्षा करेंगे।
तभी एक पहरेदार ने उन्हें बताया कि नंदगांव में उनकी पत्नी रोहिणी ने एक बालक को जन्म दिया है। उस समाचार को सुनकर वसुदेव का चेहरा खिल उठा। उन्होंने बंदी गृह के उस रक्षक से कहा, बंधु, मेरे पास तुम्हें देने के लिए इस समय कुछ नहीं है, पर मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब कभी इस बंदी गृह से मेरी मुक्ति होगी तब मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हें कभी कोई कमी नहीं रहेगी। रक्षक ने कहा, स्वामी, आपका कष्ट मैं जानता हूँ, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि विधाता आपकी होने वाली 8वीं संतान की रक्षा करें। कंस को देवकी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो वह सतर्क हो गया, परंतु उसने यह सोचकर देवकी को नहीं मारा कि कहीं उसका पराक्रम कलंकित न हो जाए। मैं इतना क्रूर कर्म नहीं कर सकता कि लोग मुझे स्त्री घातक कहें। मुझे अपने शत्रु इस बालक के जन्म की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके जन्म लेते ही मैं इसे मार डालूंगा, परंतु उसे खाते पीते, सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते अब हर समय अपने शत्रु का ही चेहरा दिखाई देने लगा था और वह भयभीत हो गया था। इसी दौरान भगवान शंकर और ब्रह्मा जी एक दिन सूक्ष्म छाया रूप में कंस के बंदी गृह में आए और भगवान की स्तुति करके वसुदेव और देवकी से ब्रह्मा जी ने कहा, हे माते, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपकी कोख में संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले स्वयं भगवान पुरुषोत्तम अपने संपूर्ण ज्ञान और बल के साथ पधारे हैं। अब आप दुष्ट कंस से तनिक भी न घबराएं, अब वह कुछ ही समय का मेहमान है। आपका पुत्र यदुवंश का ही नहीं, समस्त धर्मावलंबियों और अपने भक्तों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के बाद भगवान आशुतोष शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारी कोख में इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप स्वयं सत्य स्वरूप परमात्मा ने स्थान ग्रहण किया है। इस धरा पर जो लोग कमल नयन भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेंगे, वे सीधे बैकुंठ धाम का सुख प्राप्त करेंगे। इस प्रकार वसुदेव और देवकी को आश्वस्त करके ब्रह्मा जी और भगवान शंकर अपने अपने धाम को चले गए। जय श्री कृष्ण।